अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे 10th क्लास का। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्या मतलब है इसको हम कल पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ एक मुश्किल टॉपिक है। तो अगर आप इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप चाहते हैं तो इस लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है। और ये टॉपिक एक मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को। सो आप मुझसे समझ लेंगे तो फिर दोबारा कभी आपको टॉपिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान करके समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं हमारे पास आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और साथ एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कहता है जी अ मिरर एक ऐसा मिरर हुज पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। यानी सरफेस पीछे से, जैसे यहाँ पर एक मिरर है मेरे पास, इसका पीछे से सरफेस पॉलिश भी हो और वो चीजों को क्या करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो। तो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ, एक हिस्सा हो, इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। किसका हिस्सा हो? होलो स्फेयर का। इस तरह के स्फेयर का एक हिस्सा हो। ये खाली स्फेयर है और इसका ये वाला हिस्सा क्या हो, मिरर हो। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। और वो होलो स्फेयर किससे बना हो, ग्लास या प्लास्टिक से, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आपके पास एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा मिरर जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किसी होलो खाली स्फेयर का हिस्सा हो, ग्लास और प्लास्टिक के खाली स्फेयर का हिस्सा हो, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर समझते हैं। देखें यहाँ पर आप सबको यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर नजर आ रहा होगा। ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब आपने हमेशा याद रखना है, स्फेरिकल का मतलब होता है 3D। देखो यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये 2D है। ये बॉल नहीं है, सर्कल है, पेज के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये बॉल है, 3D है। इसको बोलते हैं स्फेयर। और अगर इस स्फेयर का कोई हिस्सा हो, मतलब इस स्फेयर का ये वाला हिस्सा अगर मिरर हो, मैं इतना हिस्सा ले लूं, तो ये वाला मिरर मुझे बताएं किसका हिस्सा था। वैसे अभी मैंने ये वाला मिरर अलग कर लिया, बाहर निकाल लिया, लेकिन आप जानते हैं कि ये वाला मिरर तो इस स्फेयर का हिस्सा था। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से मुराद ऐसा मिरर होता है जो किसी स्फेयर का हिस्सा हो। जैसे ये वाला रेड वाला जो मिरर हमने निकाला, ये असल में इस स्फेयर का पार्ट है। अब स्फेयर को एक और तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3D है। तो स्फेयर हमेशा याद रखना 3D होता है, वरना ये सर्कल ऐसा ये 2D है। स्फेयर ऐसा नहीं होता। स्फेयर 3D होता है, जैसी फुटबॉल होती है, जैसे बेंटे होते हैं, वैसा होता है स्फेयर। तो अगर इस स्फेयर का एक मिरर में हिस्सा निकाल लूं, इतना सा, इस मिरर को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। और याद रखना है कि ये अंदर से होलो होना चाहिए, खाली होना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर या कोई भी मिरर बनते कैसे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, देखें जी। आपके पास क्या कहता है वो, इन अ स्फेरिकल मिरर, कहता है एक स्फेरिकल मिरर में या किसी भी मिरर में वन ऑफ द टू साइड्स, दोनों में से एक साइड। देखो किसी भी मिरर की दो साइडें होंगी। जैसे यहाँ पर आपके पास मिरर है, तो इस मिरर की एक साइड सामने वाली है और एक साइड पीछे वाली है। तो कहता है वन ऑफ द टू साइड इज कोटेड, कोट की जाती है। पहली बात कोटिंग। तो आपके पास स्फेरिकल मिरर में एक, दोनों में से एक साइड्स को कोट किया जाता है विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। यानी यहाँ पर क्या होगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक स्फेरिकल, ये एक मिरर है, स्फेरिकल नहीं भी हो, सिर्फ मिरर ही हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले इसके ऊपर, जैसे ये आपके पास एक मिरर है और हम इस मिरर के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इधर हम कोटिंग कर देते हैं ऑक्साइड मिरर से पहले। और कोटिंग करने के बाद, ऑक्साइड की कोटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर चिपका देते हैं रेड लेड ऑक्साइड। रेड लेड ऑक्साइड भी एक पेंट होता है, ये यहाँ पर हम इसके पीछे पीछे चिपका देते हैं। तो पहले हम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं और फिर हम लेड, पीबी, पीबी का मतलब होता है लेड। तो पहले ऑक्साइड की कोटिंग करने के बाद फिर हम लेड चिपका देते हैं इसके ऊपर। तो ये फिर रिफ्लेक्टिंग मान जाता है, यानी चीजों को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, तो इसको मिरर बोलते हैं। फिर बता दूं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं। तो स्फेरिकल मिरर, कोई भी मिरर होगा आपके पास, जैसे ये मिरर है आपके पास, तो इस मिरर के पीछे आप पहले ऑक्साइड की कोटिंग करेंगे और देन आप उसके और पीछे लेड की कोटिंग कर देंगे। पहले आप ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, ऑक्साइड की कोटिंग करने के बाद आप लेड की कोटिंग कर देते हैं, तो उसके आगे वाला जो सा एरिया होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इस तरह से बनते हैं मिरर। हमारे पास क्या कहता है, थस फिर वन साइड ऑफ द मिरर इज ओपेक, मिरर की एक साइड ओपेक होती है, यानी यहाँ पर इस साइड पर कोई भी लाइट पास नहीं कर पाती, इस साइड से कोई भी लाइट पास नहीं कर पाती।
वो वापस चली जाती है या उधर ही अब्सॉर्ब हो जाती है। यानी इस साइड को बोलते हैं ओपेक, मिरर की एक साइड बन जाती है ओपेक, ओपेक का मतलब जहां से कोई लाइट ना गुजरे। एंड दी अदर इज हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरी वाली साइड ये वाली, ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होती है। अब इसके ऊपर लाइट मारते हैं तो लाइट फौरन से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। फिर अब आप अपने मिरर को इस तरह से कोट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर पहले आप ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, और ऑक्साइड की कोटिंग के बाद अब उसके पीछे लेड की कोटिंग कर देते हैं, तो ये वाली साइड ओपेक बन जाती है और ये वाली साइड बन जाती है रिफ्लेक्टिंग। इसको रिफ्लेक्टिंग साइड बोलते हैं क्योंकि इस साइड से लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कितनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की, वैसे 3 टाइप्स बन सकती हैं। एक मिरर्स होते हैं प्लेन मिरर्स, वो यहाँ पर लिखे नहीं आपकी बुक में, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ। प्लेन मिरर्स भी टाइप्स, और प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं, ऐसे प्लेन मिरर्स होते हैं बिल्कुल सीधे वाले, इस तरह के सीधे मिरर्स को बोलते हैं प्लेन मिरर्स, ये वाले। यहाँ पर चलते हैं, 2 टाइप्स हैं ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी सरफेस कैसा है उसका रिफ्लेक्ट करने वाला। तो पहले है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और दूसरे हैं कन्वेक्स मिरर। तो 2 टाइप्स हैं, हमने नाम याद रखने हैं, आगे हम इनको पढ़ते हैं अभी कि 2 टाइप्स हैं प्लेन मिरर्स के अलावा। एक हमारे पास है कनकेव मिरर्स एंड द अदर वन आर कन्वेक्स मिरर्स। तो आपके पास स्फेरिकल मिरर्स की 2 टाइप्स हैं, कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर्स, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्फेरिकल मिरर समझ आ गए होंगे। ऐसा मिरर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का हिस्सा हो, ऐसा मिरर, यहाँ पर ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का हिस्सा हो, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, किसी भी लेंस या आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आप लेड ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं और ऑक्साइड की सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, तो आपके पास ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग में आ जाती है, ये होगी कंस्ट्रक्शन। और 2 टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं, हमारे पास इन दोनों में फर्क देखते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या फर्क है। कहता है अ मिरर whose inner curved surface is reflecting, जिसकी अंदर वाली इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट करे, जिसकी अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे। मसलन यहाँ पर इमेजेस में देखें, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर की अंदर वाली साइड रिफ्लेक्ट करती है, जब भी लाइट पड़ेगी तो अंदर वाली साइड रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर वाली साइड रिफ्लेक्ट नहीं करती, वहां पर लाइट वापस जाती ही नहीं, इसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्ट करती है। सॉरी। तो ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और यहाँ पर कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, अ मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करे। जैसे ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, तो इसमें देखो लाइट बाहर से आ रही है और बाहर जाती जा रही है, बाहर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये देखो यहाँ पर इसकी कौन सी सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, आउटर, और इसकी कौन सी सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, इनर। तो ऐसा मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करे वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव। और ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करे वो कौन सा होता है, कन्वेक्स। ये आपने याद रखना है। तो कन्वेक्स मिरर वो है जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और कनकेव वो है जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। आगे, इन कनकेव मिरर साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर में इमेज कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है। इसको यहाँ पर देखें, ये आपका कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। यहाँ पर देखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर आएगी, इधर से लाइट ऐसे, यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, इधर से लाइट ऐसे, इसी तरह, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। समझ आ रही है बात। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इधर आ जाए तो इमेज के साइज में फर्क पड़ जाएगा, या ये ऑब्जेक्ट दूर चला जाए, इधर आ जाए, तो इमेज के साइज में फर्क पड़ जाएगा। यानी इसमें इमेज बड़ी बनेगी, ये बड़ी इमेज है, बड़ी इमेज है, या इमेज छोटी बनेगी, ये छोटी इमेज है। वो डिपेंड करता है अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो इमेज उस हिसाब से बनेगी, और ऑब्जेक्ट करीब होगा तो इमेज उस हिसाब से बनेगी। बड़ी बनेगी या छोटी है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि इमेज का साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। लेकिन कन्वेक्स मिरर में आपने याद रखना है द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। मतलब अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है इतना, इसकी जो यहाँ पर इमेज बनेगी इस जगह पर, वो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। यहाँ पर देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज छोटी है, तो ये आपने याद रखना है। कन्वेक्स मिरर में पोजीशन जो है ना, वो साइज ऑफ इमेज पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, वो साइज ऑफ इमेज हमेशा स्मॉलर ही होती है, छोटी होती है। आगे, बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म बाय कनकेव मिरर। ये आपने याद रखना है कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हुए मैं रियल इमेज भी बना सकता हूँ और साथ साथ कौन सी इमेज बना सकता हूँ, वर्चुअल।
अब ये रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट फिर कभी डिस्कस करेंगे। बस अभी आपने ये याद रखना है कि रियल और वर्चुअल इमेज बना सकते हैं किस मिरर से, कनकेव से। कहता है ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो दो लफ्ज होते हैं, एक आपके पास लफ्ज होता है इरेक्ट और एक आपके पास लफ्ज होता है अपराइट। ये आपने दोनों लफ्ज याद रखने। इरेक्ट का मतलब हमेशा होता है सीधा और अपराइट का मतलब हमेशा होता है उल्टा। तो अगर इरेक्ट लिखा हो तो मतलब कैसी इमेज बनेगी, सीधी। तो कहता है ओनली वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी किसमें, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में ऐसी सीधी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टी बन रही है। समझ आ गई। तो आपने याद रखना है कि वर्चुअल यानी रियल इमेज और वर्चुअल और रियल दोनों कनकेव में बन सकती हैं, जबकि कन्वेक्स में सिर्फ कौन सी बन सकती है, वर्चुअल। तो कनकेव में रियल और वर्चुअल दोनों, जबकि इसमें सिर्फ कौन सी बन सकती है, सॉरी कन्वेक्स में सिर्फ कौन सी बन सकती है, वर्चुअल बन सकती है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आती कि ये जो असल में दिखते कैसे हैं। बच्चों को भी ये समझ नहीं आती कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर असल में दिखते कैसे हैं। तो देखो कन्वेक्स मिरर बाहर से उभरा हुआ होता है ना, यहाँ से देखो बाहर से उभरा हुआ है। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। और ये कौन सा मिरर है आपके पास, दिस इज द कनकेव मिरर। अब ये असल में कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो मिरर है ना आपके पास, ये कन्वेक्स मिरर, और ये वाला जो मिरर है आपके पास ये एक कनकेव मिरर है। देखें यहाँ पर असल में कन्वेक्स और कनकेव कैसे दिखते हैं। देखो ये बाहर को उभरा हुआ है और यहाँ पर देखो ये बंदा है और ये उसकी इमेज है। क्या इमेज बंदे से छोटी बनी है, यस। तो यही हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स में इमेज हमेशा कैसी बनती है, स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये कनकेव मिरर है, ये देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ, जैसे यहाँ पर देखो ये अंदर की तरफ धसा हुआ। तो ये कनकेव मिरर है आपके पास। और कनकेव मिरर में इमेज डिपेंड करती है अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये बंदा थोड़ा दूर चला जाएगा तो इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, थोड़ा करीब चला जाएगा तो इमेज का साइज चेंज हो जाएगा। और देखें यहाँ पर ये एक और, मैं यहाँ पर एनिमेशन लगा दी मैंने। ये आपके पास कनकेव मिरर है और देखो कि लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कनकेव की कौन सी साइड रिफ्लेक्ट कर रही है, अंदर वाली, जबकि कन्वेक्स की बाहर वाली। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं मिरर्स के रिलेटेड। तो पहली बात है पोल। बेटा याद रखना पोल का दूसरा नाम, पोल का दूसरा नाम होता है वर्टेक्स। ये आपने याद रखना है कि पोल का दूसरा नाम होता है वर्टेक्स। पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, दरमियानी वाला पॉइंट है ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के कर्व सरफेस का मिड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, पोल। और दूसरा नाम उसका क्या होता है, वर्टेक्स। तो किसी भी कर्व सरफेस के, स्फेरिकल मिरर के कर्व सरफेस, यानी ऐसा मिरर जो स्फेरिकल, उसका कर्व सरफेस यानी जो कर्व है उसका मिड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, पोल। जैसे यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर की कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस का मिड पॉइंट क्या बनता है, ये उसका सेंटर है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर वो क्या होता है आपके पास, पोल। जैसे यहाँ पर ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर ये तो दोनों सेम ही है, लेकिन देखो ब्लैक लाइन यहाँ पर लगी हुई है, तो इसकी बाहर वाली चीज रिफ्लेक्ट करेगी और इसकी अंदर वाली। तो जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्ट करे, अभी हमने पढ़ा, वो कौन सा होता है, कनकेव। और जिसकी बाहर वाली करे वो कौन होता है, कन्वेक्स। चलें तो यहाँ पर देखो इसका सेंटर क्या है, ये इसका सेंटर है, मिड पॉइंट है। तो ये इसका क्या होगा, पोल। तो पोल किसी भी मिरर का क्या होता है, मिड पॉइंट। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रेट मिरर हो तो ये उसका सेंटर होगा, ये। तो ये उसका क्या होगा, पोल। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से जाहिर करते हैं। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहता है अ स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये मैंने बताया था ना आपको कि ये जो स्फेरिकल मिरर है ये असल में पीछे से ऐसे किसी स्फेयर का पार्ट है। कहता है जी द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फेयर का ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको एक आसान चीज समझते हैं, यहाँ पर देखें ये आपके पास एक स्फेयर आ गया और मैंने आपको बताया था कि स्फेयर के ये वाली साइड ये मिरर होगी आपका। जैसे अभी मान लेते हैं कि ये मेरे पास कनकेव मिरर है और यहाँ से आपको पता चल गया कि ये वाला जो कनकेव मिरर है ये असल में किसका हिस्सा है, ये असल में इस स्फेयर का हिस्सा है। इस स्फेयर का सेंटर कहाँ पर है, ये है सेंटर का स्फेयर, इस स्फेयर का सेंटर। तो इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जिस स्फेयर का हिस्सा है ये वाला मिरर, कनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर, जिस स्फेयर का हिस्सा है उस स्फेयर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको सी से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगली चीज है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, याद रखना है, इसको आर से जाहिर करते हैं। क्या होता है जी, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ये उस स्फेयर का रेडियस है
ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट, तो जिस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है, मतलब ये स्फेरिकल मिरर है और ये इस स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर का रेडियस ये होता है रेडियस। ये बाहर वाली दीवार से लेकर सेंटर तक के फासले को बोलते हैं रेडियस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पर नीचे डायग्राम में देखें तो इस साइड पर आपका क्या मरेगा, इस साइड पर आपका स्फेरिकल मिरर बनेगा और ये उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप जानते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड तक उसका क्या होता है, रेडियस, तो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फेयर का मिरर है, जिस स्फेयर का ये वाला मिरर हिस्सा है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक सरकमफेरेंस, बाहर वाली बाउंड्री से फासला, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या उस स्फेयर का रेडियस जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है। तो ये आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहली बात हमने डेफिनेशन पढ़ी स्फेरिकल मिरर्स की, वो आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है तो आप एक दफा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर बनते कैसे, यानी स्फेरिकल मिरर्स की कंस्ट्रक्शन पढ़ी। स्फेरिकल मिरर्स की कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमने टाइप्स पढ़ी, जो कि थी कनकेव मिरर और साथ ही हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा पोल, पोल क्या होता है। देन हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर और देन हमने पढ़ा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपने इनको याद करना है, इनकी डेफिनेशंस को। बेशक ये स्लाइड में से याद कर लें स्क्रीनशॉट लेके, या बेशक आप अपनी बुक में से याद कर लें, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए।